हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? वाई आर पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडर्ड इसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को क्यों आवश्यक माना जाता है? देखो, क्यों आवश्यक होते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दल? नंबर 1, वे समाज विभाजन लाते हैं। बिल्कुल गलत। वे चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पर कब्जा करते हैं। वे विचारधारा के आधार पर लोगों को विभाजित करते हैं। वे शिक्षण संस्था चलाते हैं। तो क्या काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? दे कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। वे चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पर कब्जा करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का जो राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, ये बताना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना एक राजनीतिक दल का कार्य है। कानून बनाना, ये भी कार्य है। शिक्षा सुधारों को लागू करना, ये जो चीज़ें लागू करने वाली होती है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं होता है। सरकार चलाना भी इनका काम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के घटक हैं? लीडर। एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है? एक नेता होता है, लीडर होता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? ठीक है, चुनाव लड़ना, कंटेस्ट इलेक्शन, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को सामने रखना, बिल्कुल सही। सरकार बनाना और चलाना, बिल्कुल सही। विपक्ष की भूमिका निभाना, जो पार्टी हार जाती है इलेक्शन में वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारे इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? व्हाट रोल डू ओपोजिशन पार्टीज प्ले इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में विपक्षी दलों की क्या भूमिका है? जो पार्टी हार जाती है इलेक्शन में वो पार्टी ओपोजिशन पार्टी बन जाती है। ठीक है, वो ओपोजिशन का रोल निभाती है। ठीक है, तो उनकी क्या भूमिका होती है? दे सपोर्ट द रूलिंग पार्टी? नहीं, वो सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि वो उनकी टांग खींचती हैं कोई भी गलती होने पे। दे वॉइस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, दे अवॉइड टेकिंग एनी स्टैंड, दे वर्क एज द गवर्नमेंट एडवाइजर। तो वो क्या करते हैं? जो विपक्षी दल होते हैं वे सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है, वो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज मीन बाय मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या तात्पर्य है? सिर्फ एक पार्टी को सरकार बनाने की इजाजत, सिस्टम में दो पार्टियों का दबदबा, कई पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। तो मल्टी पार्टी का सिस्टम मतलब क्या है? टू और मोर पार्टीज। जब दो या दो से अधिक पार्टीज लड़ती हैं ना, तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंडिया हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली है? एक पार्टी प्रणाली है, दो पार्टी प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन लड़ती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के चुनाव आयोग के साथ कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? 500 से अधिक, 600 से अधिक, 750 से अधिक, या 900 से अधिक? तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन से के द्वारा रजिस्टर्ड हैं? तो मोर देन 750 पार्टीज, 750 से अधिक पार्टीज हैं जो कि चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है।
व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम? एक पार्टी प्रणाली क्या होता है? ठीक है, एक पार्टी प्रणाली क्या होता है? सिर्फ एक पार्टी को सरकार बनाने की इजाजत, सिस्टम में दो पार्टियों का दबदबा, कई पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, या कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। वन पार्टी का क्या मतलब होता है? जब सिर्फ एक ही पार्टी को मतलब अलाउड होता है कि वो अपना गवर्नमेंट बना सकता है या इलेक्शन वो लड़ सकता है। ठीक है, तो वन पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ सिंगल पार्टी सिस्टम? निम्नलिखित में से किस देश में एकल पक्षीय प्रणाली है? तो कौन से देश में है एकल पक्षीय प्रणाली? चाइना में है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने की शर्त है। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो पहले तो वो एक लोकल पार्टी, स्टेट पार्टी होती है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स वो पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। कब बनती है वो पार्टी नेशनल पार्टी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसे लोकसभा चुनावों या 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% सुरक्षित करना होगा। उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। सी ऑप्शन ये दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कैसे एक स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बनती है? जब एक पार्टी लोकसभा चुनावों में या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट सुरक्षित करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य के मतदान किए गए कुल वैध वोटों का 6% सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही। यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीतता है। बिल्कुल सही। इसमें संबंधित राज्य की लोकसभा के आम चुनाव के राज्य में मतदान किए गए कुल वैध वोटों का 4% वोट हासिल करता है। गलत। यह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 6% हासिल करता है। ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन इंडिया? इनमें से कौन भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखो, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है, बहुजन समाज पार्टी भी नेशनल पार्टी है, बट समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, ये एक स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड? 1975, 1980, 1991 या 1985? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट रोल डू ओपोजिशन पार्टीज प्ले इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में विपक्षी दलों की क्या भूमिका है? वे सत्तारूढ़ दल का समर्थन करते हैं, वे सरकार की आलोचना करते हैं, वे कोई भी स्टैंड नहीं लेते हैं, वे सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तो ओपोजिशन का क्या रोल होता है? क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज, कोई रूल्स, कोई लॉज जो भी नए बनते हैं उसको क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Question number 16. The Communist Party of India, Marxists, believe in which of the following ideology? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी निम्नलिखित में से किस विचारधारा में विश्वास करती है? पूंजीवादी, समाजवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद या एकात्म मानववाद? तो मार्क्सिस्ट की बात हो रही है ना, तो मार्क्सिस्ट सबको पता है, मार्क्सिस्ट कौन सी आइडियोलॉजी पे विश्वास करते थे? सोशलिज्म पे। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, काशीराम, जवाहरलाल नेहरू या दीनदयाल उपाध्याय? कौन थे?
काशीराम थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ए हो ह्यूम या काशीराम? तो किसने करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? ए ओ ह्यूम ने। कब करी थी? 1885 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिल्ली इन 2012? 2012 में किस पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट? तो 2012 में दिल्ली में किसकी सरकार जीती थी? झाड़ू की, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द लीडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? अभी बहुजन समाज पार्टी का लीडर कौन है? मायावती, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? तो बीएसपी का लीडर कौन है? मायावती। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? भारत में चुनाव आयोग द्वारा कितने राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी गई है? 6, 7, 8 या 10? कितने दलों को मान्यता दी गई है नेशनल पार्टी की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 7 पार्टीज हैं जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द टर्म डायनेस्टिक सक्सेशन रिफर्स टू इन पॉलिटिक्स? राजनीति में वंशवादी उत्तराधिकार शब्द का क्या अर्थ है? वंशवाद का क्या मतलब होता है? जब एक ही फैमिली के लोग उस चीज को आगे कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ठीक है। जब एक परिवार के भीतर शक्ति पारित करना, अन्य दलों के लोगों को नियुक्त करना, विदेशी नेताओं का चुनाव या चुनाव के बाद इस्तीफा देना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पासिंग पावर विद इन अ फैमिली, एक परिवार के भीतर शक्ति पारित करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? राजवंशीय उत्तराधिकार चुनौती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, बिल्कुल ये भी चुनौती है। मतदाता मतदान में वृद्धि, मुद्रा की बढ़ती भूमिका। तो क्या चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये तीनों तो है चैलेंजेस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, मगर ऑप्शन सी कोई चैलेंज नहीं है। ऑप्शन सी तो अच्छी बात है ना, अगर नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो, या वोटिंग जो जितनी हो रही है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो गुड है ना, तो ये चैलेंज नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, what is the role of parties that lose election in a democracy? लोकतंत्र में चुनाव हारने वाले दलों की क्या भूमिका है? देखो, जो चुनाव हार जाते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं? वो ओपोजिशन की भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वे विपक्ष बनाते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। दे फॉर्म ओपोजिशन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन पॉलिटिकल पार्टीज? राजनीतिक दलों में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और मान्यता देना, राजनीतिक दलों के लिए नेताओं का चयन करना, पार्टियों के लिए नीतियां बनाना, पार्टियों की बैठक आयोजित करना। तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? टू रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और मान्यता देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इन विच स्टेट डज द बहुजन समाज पार्टी हैव इट्स मेन बेस? बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में या केरल में? तो कौन से में है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Question number 27, in which year was the Communist Party of India Marxist founded? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1956 में, 1964 में या 1971 में? तो कौन से वर्ष हुई थी?
1964 में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच पॉलिटिकल पार्टी रूल्ड वेस्ट बंगाल फॉर 34 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? किस राजनीतिक दल ने लगातार 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया है? तो कौन से राजनीतिक दल ने 34 वर्षों तक लगातार पश्चिम बंगाल पर शासन किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो कौन सी पार्टी है जिसने किया है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलायंस इन द इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम? भारतीय बहुदलीय प्रणाली में गठबंधनों का क्या महत्व है? आर्थिक नीतियों को बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के लिए, चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए, या चुनाव से बचने के लिए? तो जो छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, वो बड़ी बड़ी पार्टीज में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है? तो फिर वो क्या करती हैं? वो चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, what is the key factor that differentiates political parties from other groups? वह प्रमुख कारक क्या है जो राजनीतिक दलों को अन्य समूहों से अलग करता है? ठीक है, उनके कई सदस्य हैं, वे चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पर काबिज होते हैं, वे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे चुनावों से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बाकी ग्रुप्स से कैसे अलग होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, वे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको चुनाव आयोग मान्यता देता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच रिफॉर्म प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी? कौन सा सुधार निर्वाचित विधायकों और सांसदों को दल बदलने से रोकता है? दल बदल विरोधी कानून, चुनावी कानून, आयकर कानून, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम? तो कौन सा लॉ है जो पार्टी को चेंज करने के लिए एमएलए और एमपीज की, इससे रोकता है उनको, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक है? और कौन से शेड्यूल में है? 10th, ठीक है? शेड्यूल पूछे तो 10th और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे तो 52nd। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स? राजनीति में धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने का सर्वोच्च न्यायालय कैसे प्रयास करता है? ऑप्शन ए, राजनीतिक दलों को दान पर प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों को आय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देकर, ऑप्शन सी, उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हल्फनामा दायर करना अनिवार्य बनाकर, ऑप्शन डी, चुनाव अभियानों को विनियमित करके। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने का काम किया है? क्या किया है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा उसको अपना पूरा प्रॉपर्टी का या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का पूरा एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपन इफ एन एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड? यदि कोई विधायक या सांसद निर्वाचित होने के बाद दल बदलता है तो क्या होता है? वे पद पर बने रह सकते हैं, इन्हें इस्तीफा देना होगा, वे विधायिका में अपनी सीट खो देते हैं, वे दोहरी सदस्यता धारण कर सकते हैं। तो दल बदल कानून से क्या होता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी सीट बदलता है ना इलेक्ट होने के बाद, तो फिर उसका क्या होता है ना, उसकी जो सीट होती है ना लेजिस्लेचर में वो खत्म हो जाती है, उसको वो खो देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? विच चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू लीडर। कुछ नेताओं के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण से राजनीतिक दलों के लिए कौन सी चुनौती है? ऑप्शन ए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ऑप्शन बी पैसे की बढ़ती भूमिका, ऑप्शन सी राजवंशीय उत्तराधिकार, ऑप्शन डी वैचारिक ठहराव। तो जब बात आती है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर को इकट्ठा करना है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है पावर, तो वो कौन सा चैलेंज है? वो डायनेस्टिक सक्सेशन है, राजवंशीय उत्तराधिकार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द टर्म डिफेक्शन रिफर्स टू इन पॉलिटिक्स। राजनीति में दल बदल शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जब एक पार्टी दो गुटों में बट जाती है, बी जब कोई राजनेता चुने जाने के बाद पार्टी निष्ठा बदलता है, ऑप्शन सी जब कोई पार्टी भंग हो जाती है, ऑप्शन डी जब कोई पार्टी नए सदस्यों की भर्ती करती है। तो डिफेक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई राजनेता इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदलता है ना, तो उसको कहते हैं डिफेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? हाउ डज मल्टी पार्टी सिस्टम बेनिफिट अ कंट्री लाइक इंडिया। बहुदलीय व्यवस्था भारत जैसे देश को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है? यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कम करता है? बिल्कुल नहीं, इससे तो बल्कि और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है। ऑप्शन बी यह विविध हितों और विचारों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है? बिल्कुल सही। ये क्षेत्रीय दलों की भूमिका को सीमित करता है? नहीं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ जाती है इससे, यह दल बदल को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह विविध हितों और विचारों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है। इट अलाउज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज दैम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इनको ना अरेंज करना है कि वो कब कौन सी पार्टी बनी थी इसके उसमें। ठीक है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी थी? 1984 में। 1984 में बनी थी बहुजन समाज पार्टी। ठीक, समाजवादी पार्टी कब बनी? 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी बनी थी 1982 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब बना है? 1998 में। तेलुगु देशम पार्टी 1982। समाजवादी पार्टी 1992। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सी आएगा पहले, 1982। ठीक, देन फिर ए बहुजन समाज पार्टी 1984, फिर समाजवादी पार्टी 1992 और लास्ट में आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लेवल पार्टी इज रिव्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की स्थिति की समीक्षा कितने वर्षों के बाद की जाती है? 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद या फिर 10 वर्ष के बाद? तो कितने सालों के बाद चुनाव आयोग ये देखता है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी के लिए ठीक है या नहीं है? तो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं? विच पेयर इज करेक्ट फॉर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा युग्म इसके लिए सही है? राजनीतिक दल के प्रकार और राजनीतिक दल का नाम। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? एक नेशनल पार्टी है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, स्टेट पार्टी आम आदमी पार्टी। देखो, आम आदमी पार्टी पहले स्टेट पार्टी थी, ठीक है, मगर अब क्या है? वो एक नेशनल पार्टी है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी नेशनल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
नहीं, ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस है ना, ये एक स्टेट पार्टी है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड डी। डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 40. Which political party was recognized as a national party by the Election Commission in 2023? 2023 में चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट या फिर लोक जनशक्ति पार्टी। तो कौन सी पार्टी को 2023 में नेशनल पार्टी को घोषित किया गया है? तो आम आदमी पार्टी को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।